हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष पाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी वेव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोशिका की और जानेंगे इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी, ऑप्शन ए है, सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। ऑप्शन बी, के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती हैं, के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। या ऑप्शन डी, खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं, जिससे की वजह से खाना बहुत लंबे समय तक के या खाद्य पदार्थ लंबे समय तक के परिरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारक केंद्र पाया जाता है। ऑप्शन ए है प्राणी कोश में, ऑप्शन बी लाल शैवाल में या प्रोकैरियोट में, और ऑप्शन डी है पुष्पित पौधों में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्राणी कोश में, यानी कि एनिमल सेल में। एनिमल सेल में इसकी प्रेजेंस होती है और ये एनिमल सेल में सेल डिवीज़न के वक्त एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होते हैं। तो थाइलेकॉइड के या फ्रोटोग्लोबिन के, मैट्रिक्स के या हरित लवक आवरण के। तो देखिए बेसिकली जो हरित लवक है उसमें इस तरह से होता है, एक ये दोहरी परत होती है और उस यहाँ पर जो एक चकती नुमा संरचना पाई जाती है, इस चकती नुमा संरचना ये रहती है एक लिक्विड में। इस चकती नुमा संरचना को बोला जाता है थैलेकॉइड, थैलेकॉइड बोला जाएगा। और इस एक को बोला जाता है ग्रेना। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है और जो लिक्विड है यहाँ पर इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है और ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, इन्हें भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम केंद्र है प्रोटीन संश्लेषण के, प्रकाश संश्लेषण के, ऑप्शन सी है वसा संश्लेषण के, या ऑप्शन डी श्वसन के। तो देखिए राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण के केंद्र हैं। यहाँ पर राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है और ये रफ ईआर पर चिपके रहते हैं, रफ ईआर पर चिपके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, या सभी देह ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान रहती है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव कोशिका यानी कि एनिमल सेल का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए है कोशिका भित्ति, या बी केंद्र, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया या संपूर्ण कोशिका। तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक क्रिस्टी संरचना होती है, इसके अंदर ही चलता है क्रैब साइकिल या क्रैब चक्र, क्रैब साइकिल या क्रैब चक्र। और यहाँ से एटीपी के फॉर्म में एनर्जी निकलती है। एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है। सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, केंद्र या माइटोकॉन्ड्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। सेल्यूलोज की जो कोशिका भित्ति होती है वो पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी काय उत्पन्न हुए हैं। सूत्रकणिका से, जाइमोजन कणिकाओं से, कोशिका भित्ति से, या अंतःप्रद्रवी रेक्टिकुलम से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अंतःप्रद्रवी रेक्टिकुलम से। निम्नलिखित में से वे एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी है जो बिना न्यूक्लिक यानी न्यूक्लियाइड हैं। मूल रोम, सहचर कोशिकाएं, वाहनी कोशिकाएं या एधा कोशिकाएं। तो ऑप्शन सी वाहनी कोशिकाएं इसका राइट आंसर होगा। संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं।
ऑप्शन ए है अंतःप्रद्रवी जालिका और कोशिका कला, कोशिका कला और कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ER यानी अंतःप्रद्रवी जालिका और कोशिका कला। निम्नलिखित में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? तो देखिए ऑप्शन ए है क्लाइमोडोमोनास, क्लोरेला या हाइड्रोडिकॉन और या कि कैलेडोफोस। तो इसका राइट आंसर है क्लोरेला। क्लोरेला जो होता है एक तरह की शैवाल है और इस शैवाल को अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, फूड के रूप में ग्रहण करते हैं। इसका कारण ये है कि ये पूर्ण रूप से पाचित हो जाती है, इसका पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पके हुए टमाटर का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है? पर्णहरित, क्लोरोफिल ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है कैरोटीनाइड, या ऑप्शन सी हार्मोन, या ऑप्शन डी विटामिन। तो इसका राइट आंसर है कैरोटीनाइड। अब जो कैरोटीनाइड होता है ये एक तरह का लाइकोपिन ही है, लाइकोपिन, और लाइकोपिन के कारण ही टमाटर का कलर लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1831 में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, चार्ल्स डार्विन ने, मेंडल ने, या कि स्लाइडेन ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने ही सबसे पहले कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? पशु के, बैक्टीरिया के, कवक के, या पौधे के। तो अब भी हमने देखा कि ये पौधों के यानी पादप के सेल में पाई जाती है और पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डंबलेकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती है? डंबलेकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती है? ऑप्शन ए मूंगफली, ऑप्शन बी चना, या ऑप्शन सी गेहूं, या ऑप्शन डी आम। तो ये होगा गेहूं में, इसे याद रखिएगा। कोशिकाएं या ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 46 है कोशिका किसके कारण स्फीति हो जाती है? तो ये जीव द्रव कुंचन, बहिपरासरण, अंतःपरासरण, या ऑप्शन डी है विसरण। तो इसका राइट आंसर है अंतःपरासरण। परासरण क्या होता है? जब हम किसी यहाँ देखिए जब अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ चलते हैं, अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ चलेंगे तो इसे ही अंतःपरासरण कहते हैं और अंतःपरासरण ही स्फीति कहलाता है। जैसे देखिए जब हम किसी अंगूर को पानी में रख देते हैं तो अंगूर का जो आकार है वो फूल जाता है कुछ देर बाद, तो ये अंतःपरासरण होता है और यही स्फीति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अतिवर्धक का अर्थ है अतिलोलुपतापूर्ण खानपान या कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि, किसी कोशिका के आकार में वृद्धि, या पेशी की अत्यधिक गतिशीलता। तो जो इसका आंसर है वो है कोशिका की संख्या में असामान्य वृद्धि। कोशिका जब देखिए जब सेल डिवीज़न होता है तो कोशिका अपने जैसी दो संतति कोशिकाएं बनाती है, सेल डुप्लीकेट करती है, लेकिन जब सेल यहाँ पर अपने जैसी बहुत असामान्य मात्रा में डुप्लीकेट सेल्स बनाने लगे तो ये ट्यूमर कहलाता है और यही ट्यूमर कैंसर बन जाता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो यह है विषाणु, या ऑप्शन बी जीवाणु, या ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा, या ऑप्शन डी बैक्टीरियोफेज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा ही एक सबसे छोटा जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 49 है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है नई दिल्ली में, पटना में, जयपुर में, या हैदराबाद में। तो इसका ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है हैदराबाद में। ये बहुत बार पेपरों में क्वेश्चन आया है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? ऑप्शन ए कोशिका, बी ऑर्गन, या ऊतक ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी नाभिक। तो जीवन की जो मूलभूत इकाई है हम सबको पता है कि कोशिका जो है वो जीवन की एक मूलभूत और संरचनात्मक इकाई है, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? लाल रक्त कोशिकाओं में, यकृत
कोशिका में, मांसपेशी कोशिका में या श्वेत रक्त कोशिका में। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों वह नहीं पाया जाता है। फ्रेंड्स, जो एनिमल सेल होता है उस एनिमल सेल में एक होता है केंद्रक और एक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है। तो देखिए जो केंद्रक है और माइटोकॉन्ड्रिया यह दोनों ही लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी में अब्सेंट होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। हम ज़्यादातर पढ़ते हैं कि केंद्रक अब्सेंट रहता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया भी आरबीसी में अब्सेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिकाओं की हलचल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सक्रिय परिवहन, ऑप्शन बी प्रसार, ऑप्शन सी विपरीत परासरण या कि ऑप्शन डी परासरण। तो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है इसे कहा जाता है सक्रिय, के खिलाफ जो कोशिका की हलचल है उसे कहा जाता है सक्रिय परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? जिगर है, ऑप्शन बी प्लीहा है या ऑप्शन सी त्वचा है या ऑप्शन डी ओवम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ओवम। ओवम जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ओवम जो है एक अंडाणु है, ठीक है, और हम सबको पता है जब ये ओवम और शुक्राणु यानी स्पर्म मिलते हैं तो जायगोट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। तो देखिए ये क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम इनमें नहीं पाया जाता। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए सेलुलोज की तो नहीं होगी, काइटिन, हेमीसेलुलोज या लिग्निन की। तो देखिए यहाँ पे जो काइटिन की बनी हुई होती है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी रहती है। और यहाँ पर जो सेलुलोज है यानी पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी रहती है। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी बहुत बार पेपरों में पूछा गया है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है? उच्च दाब, कम तापमान, उच्च तापमान या ऑप्शन डी उच्च तापमान। यहाँ सी और डी दोनों ही एक जैसे हो गए हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उच्च तापमान। खालिस्तान एक बहुकोशिकीय जीव है। एरिकस या साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या पैरामीशियम। तो साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और जो पैरामीशियम है ये सभी एक कोशिकी यानी कि यूनिसेलुलर जीव है, जबकि एरिकस जो है वो एक मल्टी सेलुलर जीव है। तो मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है किस कोशिका यानी ऑर्गेनल को कोशिका मास्टर कहा जाता है? तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया या ऑप्शन सी है न्यूक्लियोलस या कि ऑप्शन डी है नाभिक। तो देखिए नाभिक जो है यानी केंद्रक, इसे ही कोशिका का मास्टर कहते हैं या कोशिका का ब्रेन कहते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो सिर्फ कोशिका का मास्टर देखिए फिर से हो गया है, क्वेश्चन आ गया है। तो कोशिका का मास्टर केंद्रक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे खालिस्तान कहा जाता है? केंद्रक, लयनकाय, जिन या कि गुणसूत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा जिन। जिन ही अनुवांशिकता का वाहक होता है और ये एक पीढ़ी से अनुवांशिक लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। तो ये दोस्तों कोशिका के 60 क्वेश्चन थे, जिसका आपने देखा कि इसमें मैंने पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन कराए हैं और ये पार्ट 2 में मैंने 30 क्वेश्चन कराए। तो आप अगर इन 60 क्वेश्चंस को पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेटली आपके अगर सेल से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है तो वह पेपर में नहीं छूटेगा। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।